प्लस 1 अपॉन ए के इज इक्वल टू आर, राइट। ये आर जो मैंने लिखा है इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एपी में आपका कांस्टेंट था डी, जीपी में कांस्टेंट होता है आर, इसको बोलते हैं, दिस आर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो, राइट। कहां पे बोलते थे कॉमन डिफरेंस, यहां बोलते हैं कॉमन रेशियो। अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, कोई भी ऐसा सीक्वेंस वो जीपी में तब कहलाएगा जब हर नेक्स्ट टर्म को हम, देखा मैंने लिखा ना ए के प्लस 1, जब हम हर नेक्स्ट टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे और हमें हर बार एक ही कॉमन रेशियो मिलेगा, ठीक है। सो दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी अ जीपी। एपी में क्या था, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता था। जीपी में क्या होगा, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम जीपी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, एक मैंने सीक्वेंस लिखा 6, 18, 54, 162 एंड सो ऑन। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये जीपी है कि नहीं, तो फर्स्ट में सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगी तो मेरा रेशियो 3 आएगा। अब मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करूंगी तो ये भी 3 आएगा। और अब मैं नेक्स्ट टर्म को 54 से डिवाइड करूंगी तो ये भी 3 आएगा। क्योंकि हर बार कॉमन रेशियो सेम है तो हेंस इट इज सेड टू बी इन अ जीपी। अब क्योंकि ये जीपी तो है ही है, तो इसमें भी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए से नोट होती है, इसकी फर्स्ट टर्म 6 हो जाएगी और हमने जो इसका कॉमन रेशियो फाइंड किया है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया कि जीपी कैसे चेक करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी की जनरल टर्म लिखेंगे। जीपी की जनरल टर्म होती है टी एन इज इक्वल्स टू ए की पावर, ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। a into r की power n minus 1. n denotes the term which you are going to find. r is the common ratio and a is the first term of your GP. को नोट कर लीजिए। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लीजिए 12A। ट्वेल्व ए का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द सिक्स्थ एंड nth टर्म। जिसको नहीं पता हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, हम RS अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज परचेज इट। और बहुत 4-5 साल पुरानी बुक मत लेना क्योंकि वो थोड़ी अपडेट हो चुकी है बुक अब, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ऐड हो चुके हैं, राइट। तो फाइंड द सिक्स्थ एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। हमें जीपी दी है 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। हमें इसमें सिक्स टर्म फाइंड करनी है। तो सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका ए लिखेंगे, ए इसका 2 हो जाएगा। फिर हम इसका आर फाइंड करेंगे। तो आदित्य सिंह बताएगा कि इसका आर क्या होगा। मैम 3। सो इसका आर लिख दीजिए 6/2 which comes out to be 3। टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें 6 टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह 6 लगा दीजिए। T6 ए की जगह 2, आर की जगह 3, ऊपर 6 - 1।
3 की पावर 5 आ गया। What is 3 की पावर 5? 3 3s are 9, 9 से 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243, 486 486 इसकी 6 टर्म आ गई। ठीक है, हमें इसकी 6 टर्म तो फाइंड करनी थी, हमें इसकी nth टर्म भी फाइंड करनी थी। तो हम n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, a लगाएंगे, r लगाएंगे। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कि 3 की पावर n अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अगर ये सबने कर लिया है तो। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें जीपी दी है 2, 2√2, 4, 8√2 and so on. We have to find the 17th term, right? तो पहले हम a लिखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म 2 हो गया। r फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो √2 आ गया। tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें 17 टर्म फाइंड करनी है तो हम n की जगह 17 लगाएंगे, a की जगह 2, r की जगह √2, n की जगह 17 माइनस 1, ये बचेगा √2 की पावर 16। So √2 की पावर 16 means 16 by 2, which comes out to be 8. So what is 2 की पावर 8? 258 देखो 2 की पावर 16 होता है और फिर से 2 की पावर 4 16 होता है, फिर से 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 16 का कितना होता है? 256। हाँ, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 512 512 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी nth टर्म भी फाइंड करनी है। nth टर्म के लिए हमें n नहीं लगाना है, फिर से लिखेंगे tn is equals to arn-1। a हमारा 2 था, r हमारा √2 था, पावर n-1। आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 की पावर n-1/2 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + n-1/2, 2 का एलसीएम ले लीजिए, n + 1/2। हाँ जी, 2 की पावर n + 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। अगर ये लिख लिया है तो आई शिफ्ट टू थर्ड क्वेश्चन। हमें जीपी दी है 0.4, 0.8, 1.6 एंड सो ऑन। 7th टर्म हमें फाइंड करनी है। पहले आप लोग ए लिखिए, ए 0.4 होगा। आर फाइंड करेंगे, 0.2 नहीं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आर आपका 2 आ जाएगा। हाँ, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें 7th टर्म फाइंड करनी है। ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की पुट करेंगे, 7 25.6 ठीक है, ये
2 की पावर 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 64 होता है। 25.6 हाँ, 5.6 ठीक है। अब आप इसकी TNet टर्म भी फाइंड कर दीजिए। ARN-1 A 0.4 था। ये 2 की पावर n/2 बचा। इसको आप इससे कैंसिल कर लीजिए। और आगे भी देखो सॉल्व हो सकता है। ये 2 की पावर n+1/10, ठीक है। अगर ये लिख लिया है तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये मैंने आपको चारों क्वेश्चन इसलिए करा दिए क्योंकि एक रियल नंबर्स में था, एक रूट में था, एक डेसिमल्स में था, अब एक फ्रैक्शन में है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें कैसे लास्ट तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जीपी दी है 2/9 एंड सो ऑन। हमें इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। पहले ए लिख लीजिए, आर फाइंड कर लीजिए, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, आर आ गया -2/3। TN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। -3/4 -2/3 की पावर 9 बचा। आगे देखिए हम क्या करेंगे इसमें। -2 की पावर 9 तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और ये 3 की पावर 9, एक 3 मैं इससे कैंसिल कर लेती हूँ, ये 3 की पावर 8 बचेगा। और जो 4 होता है, जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 की पावर 7 रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 8। 2 की पावर 7 का मतलब कि आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 128 आएगा। और 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 बताती हूँ कैसे निकालते हैं। 6561 3 की पावर 4 जो होता है 81 होता है, तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। 16561 हाँ, 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास 3 की पावर 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आपको इसकी भी nth टर्म फाइंड करनी है, तो इसे TN का फॉर्मूला लगाइए। A ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि
एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है वैसे, फिर देख लो आप, करना है तो कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 3072। हमें जीपी दे रखी है, वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज 3072। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, बोलो। विच टर्म का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, N एन फाइंड करना है। यस, एन फाइंड करना है। तो टीएन हमें 3072 दिया है, टीएन का फॉर्मूला लगाइए। पहले आप लिख लीजिए कि आपका ए क्या था, 3, और आर था 6/3 यानी कि 2। ए की जगह 3 लगा लीजिए, आर की जगह 2। इसको 2 की पावर n/2 लिख लीजिए। अगर वैसे भी नहीं लिखना तो भी देखिए, ये 3 नीचे आके कैंसिल हो जाएगा, 1024। कोई बता सकता है कि 2 की पावर 1024 कब आती है? 2 की पावर 10। वेरी गुड, 2 की पावर 10 आती है। दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, तो n - 1 इज इक्वल टू 10 हो जाए। हाँ जी, ठीक है। तो जिनको याद नहीं है वो याद कर लें कि 2 की पावर 10 1024 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमें जीपी दी है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज -128। सेम क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में है। एन फाइंड करना है, टीएन दिया है -128। फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख लीजिए कि आपका ए क्या है, 1/4 है, और आर -2 आ रहा है। ए को 1/4 लगा लीजिए, ये जो 1/4 है इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते, या ऐसे करिए, आप 4 को ऊपर ले जाइए, टेन टर्म 5.2 हाँ हाँ, -512 -2 की पावर 9 कब आता है? हाँ, 512 कब 2 की आता है? पावर 9 2 की पावर 9। तो माइनस भी साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि उधर भी माइनस है बेस में, और ऑड पावर में तो माइनस रह सकता है। कंपेयर कर दीजिए, n - 1 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 10 + 10। हाँ जी,
इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। अगेन हमें जीपी दी है। Which term of the GP is 729? TN 729 दिया है, फिर से N फाइंड करना है। पहले A लिख लीजिए, √3, R लिख लीजिए, 3/√3। 3/√3 को रेशनलाइज करोगे तो √3 ही रह जाएगा। ठीक है, TN का फॉर्मूला लगा लो। A की जगह √3, R की जगह √3, N-1। दोनों ही √3 हैं, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, सो ये √3 की पावर n बचेगा। √3 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर n/2। और 7 to 9 बताओ 3 की टेबल में कब आता है? 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 में आता है। दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वेट कर लीजिए। सो ये हो जाएगा n/2 is equals to 7, n is equals to बस 6 में आता है मैम, 3 की गलत पावर आ रहा 6 है। में। तूने गलत बताया बेटा मुझे। मैं 6 में आता है, हाँ 3 की पावर 6 में आता है, तो ये 12 हो जाएगा। n is equals to 12 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया सबने? स्कूल गए थे बेटा फॉर्म फिल करने के लिए सब लोग? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ जो मैम जो फीस मांग रही है ये किसकी फीस है? एडमिशन फीस है या फिर रेगुलर फीस है? किसकी फीस मांग रहे हैं? स्कूल बेटा स्कूल फीस मैम तो लेगा। मैम क्या? स्कूल फीस तो लेगा बेटा आपसे। मैम ये स्कूल फीस है मैम, 3,400 मांग रहे हैं पैसे। मैम ये स्कूल फीस है या एडमिशन फीस है ये पूछ रहा हूँ मैं। आप न्यू एडमिशन हो? मैम नो मैम। हाँ तो बेटा स्कूल फीस होगी। स्कूल फीस है, ओके मैम। स्कूल फीस होगी। आपने पूछा नहीं स्कूल में? मैम पूछ नहीं पाए आप हम। आप बेटा आप फीस काउंटर पे जाके पूछना के शर्मा सर ओके से। मैम। ओके वो आपको सही बात बताएंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए। राइट, हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Find the geometric series whose 5th and 8th term are 80 and 640 respectively. अब आपको जीपी बनानी है जिसमें कि 5th टर्म आपको 80 गिवन है और 8th टर्म आपको 640 गिवन है। ठीक है, तो ना आपके पास ए है ना आपके पास आर है। लेकिन अगर ये 5th टर्म है तो क्योंकि टीएन का फॉर्मूला ARN-1 होता है, n को 5 लगाएंगे तो ये AR4 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। सिमिलरली अब 8th टर्म के लिए लेते हैं तो AR8-1 करेंगे तो AR7 हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए। सेकेंड को और फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं। जो करता है काट दीजिए। 8 टर्म
r की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, जब r की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी तो आप फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। टू की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो a कितना आ गया? a आपके पास। अब आपको जीपी बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 5 आ गई। अब देखिए जीपी कैसे चलती है, मैं आपको बताती हूँ जीपी कैसे चलती है। हाँ, पहले मैं बता दूं कि जीपी कैसे चलती है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड दिस इज हाउ जीपी वर्क्स। ठीक है, लेकिन हमारा A5 आया है। अब हमें हर बार R से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 से करेंगे तो 20 आएगा। 20 को 2 से करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी 9। इसको लिख लिया है तो फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। 9 फाइंड द जीपी whose फोर्थ टर्म इज 1/18। फिर से लिखिए, फोर्थ टर्म दी है 1/18। सेवेंथ टर्म इज -1/486। फिर से आपको जीपी बनानी है। फोर्थ टर्म लिख लीजिए 1/18 है, यानी कि ARQ। फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। सेवेंथ टर्म का मतलब AR6। सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए, डिवाइड करिए दोनों को। काट दीजिए इसको। मैं 9 की टेबल से काट रही हूँ। मैं 17 टाइम्स आ रहा है। ये 9 से कट रहा है। हाँ, 9 Yes, से ma'am. कट रहा है बच्चा। 2 to the 4 27 27 आ रहा है, 17 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो R का क्यूब इज इक्वल्स टू -27। R की वैल्यू आएगी -3। फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए। R की वैल्यू -3 लगा के A ढूंढ लीजिए। कितना आ रहा है? -3/2। कैसे? मैम 486 आ रहा है। हाँ, मैम 486 आ रहा है माइनस में। 1 अपॉन ना। मैम R की वैल्यू 1/-3 आएगी। यस मैम।
यस मैम, अच्छा अच्छा, हाँ वो हाँ फ्रैक्शन में हाँ, आएगा ना। सही कह रहा हूँ। ये था -1/3, -1/27 था, r की वैल्यू -1/3 आएगी। ये 1/18 था, so -27/18, -3/2 आ रहा होगा ए। यस मैम। अब जीपी बनाइए। जीपी बनाइए। फर्स्ट टर्म आपकी -3/2 आई है, कॉमा इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 तो 1/2। हाँ, अब इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करो, -1/6 डैश डैश। ठीक है, हमारी क्लास एंड होने वाली है और कुछ सेकंड्स में। आगे मैं कल कराऊंगी। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसके शुरू के 5 to 6 एग्जाम्पल्स कर सकते हैं।